हेलो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट क्लास में क्या किया था बच्चों, रियल नंबर्स चैप्टर का कुछ कंसेप्ट अच्छे से समझे थे। ठीक है बच्चों, हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे और एक एग्जांपल 4 जो हमारा रह गया था, मैंने कहा था कि आपको खुद से ट्राई करना है, अदरवाइज हम डेफिनेटली करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 4। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए स्वीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाला, हैज़ 420 काजू बर्फीज, कि 420 उसके पास क्या है, काजू बर्फी हैं, एंड 130 बादाम बर्फीज। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू स्टेक दैम। स्टेक का मीनिंग क्या होता है, ढेर। ठीक है बच्चों, स्टेक का मीनिंग क्या होता है आपके पास, ढेर, या हम बोल सकते हैं पाइल। Them in such a way that each steak has same number। क्या होना चाहिए, सेम नंबर। आपने मिठाई को देखा है, जब एक ट्रे में वो रखी जाती है तो एक बर्फ़ी के ऊपर दूसरी बर्फ़ी, एक बर्फ़ी के ऊपर दूसरी बर्फ़ी, ऐसे ही रखी जाती हैं। लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन द सेम वे। ठीक है, ऐसे बर्फ़ी की क्या होती है हमारे पास, स्टेक होता है, 5 बर्फियाँ, देन 5, देन 5। ठीक है बच्चों, सो इसी तरीके से हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ईच स्टेक हैज़ सेम नंबर। जो एक स्टेक है, जो एक ढेर बनाएंगे हम, उसमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ बर्फ़ी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अब जो ट्रे होती है जिसमें बर्फियां रखी जाती हैं, उसका कम से कम एरिया ले, इस बात को ध्यान रखना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पज। सो ये क्या पूछ रहा है आपसे, ईच स्टेक, प्रत्येक ढेर में हम कितनी बर्फियां रखें ताकि हमारी ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। बच्चों सिंपल सी बात है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, स्टेटमेंट्स को देख के कभी घबराना नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये आप बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट लेंथ इसलिए बनाया जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए या डर जाए। ठीक है, बट हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, लेट अस सी। देखो सेम नंबर, ठीक है, अब हमने जो ये चैप्टर किया देखते हैं बच्चों, कितनी बर्फी हैं, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। देखो अब आपको पता है कि ईच स्टेक में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ रहा है आपसे, बस यही सोचना है। देखो बच्चों, एरिया क्या होना चाहिए, उस ट्रे का कम से कम कवर होना चाहिए। तो जो हमारा ढेर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम बर्फियां कितनी आ सकती हैं। ठीक है, तभी तो उस ट्रे का कम से कम एरिया कवर होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं। आप बड़े ध्यान से सोचना, जब हम जो ईच स्टेक है, जो ढेर बनाएंगे, उसमें मैक्सिमम कितनी बर्फियां आ सकती हैं, तभी तो हमारी ट्रे का कम से कम एरिया कवर होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा ही होगा, बड़े ध्यान से सोचना है। लाइक आपके पास कोई ट्रे है, this is your tray, ठीक है बच्चों, ये आपके पास ट्रे है, यहां पर आपने बर्फियां रखनी है। लाइक दैट। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही क्या होगा, इसके नीचे बर्फियां होंगी, होंगी या नहीं होंगी बच्चों। ठीक है, ऐसी बर्फियों का क्या लगा होता है, स्टेक लगा होता है, ढेर लगा होता है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ऐसे एक लेयर, सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, लाइक दैट। एक स्टेक बना दिया हमने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7,
यहाँ पर जो हमारे पास एक स्टेक में देखो, एक लेयर में कितनी है 7, देन एक स्टेक में कितनी आ सकती हैं 7 7 7, ठीक है 21। सो जितनी मैक्सिमम बर्फियां हम एक स्टेक में लेंगे उतना ही तो कम एरिया इस ट्रे का कवर होगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ आप कम बर्फियां रखेंगे तो ट्रे का एरिया ज़्यादा कवर हो जाएगा, बट हमें क्या करना है लीस्ट, तो ये क्या चाहिएगा मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं मैक्सिमम। देखो अब हमें बताना इसका क्या निकालो HCF, क्योंकि HCF क्या होता है बच्चों आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वर्ड पे चलना है, क्या होता है ये हाईएस्ट। सो मैक्सिमम हमें यहां से मिलेगा HCF से। HCF कैसे निकालना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो 420 क्या होगा 3 + 30, क्या रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं, तो फिर से क्या अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो व्हाट वी गेट 130 34, 3 चौके 12 120, रिमाइंडर अब भी 0 नहीं हुआ। देखते हैं बच्चों 30 10 3 + 0, अब रिमाइंडर 0 हो चुका है, हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया बच्चों, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप का डिवाइजर हमारा क्या होता है HCF। तो HCF कितना आया 10। सो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द नंबर, 10 वो नंबर है जो ईच स्टेक में बर्फियां रखेगा। ठीक है, मतलब ईच स्टेक में कितनी बर्फियां होंगी 10 होंगी। जब 10 बर्फियां ईच स्टेक में होंगी तभी वो लिस्ट एरिया कवर करेगा ट्रे का। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर, हम उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बड़े ध्यान से देखने आपको। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1। नाउ एक्सरसाइज 1.1, दिस इज योर क्वेश्चन फर्स्ट। रीड करते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चों मैंने बताया था इस लेवल पर चाहे एल्गोरिथम गिवन हो चाहे लेमा गिवन हो, बोथ आर द सेम थिंग, बोथ कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, वो कहीं एल्गोरिथम लिख सकता है कहीं लेमा से लिख सकता है। ठीक है, बट हायर लेवल पर इनके बीच में डिफरेंस होता है, वो हमें इस लेवल पर सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, टू फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, हम स्टार्ट करते हैं ए से। देखो कौन सा नंबर बड़ा है, सिंस 2 2 5 इज ग्रेटर देन 1 3 5, सो अप्लाई डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम to 2 to 5 and 1 3 5, we get क्या मिलेगा हमें बच्चों, हमें एक चीज़ का पता है कि जो ये डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम है ये बेसिकली है क्या है, तो एक डिवीजन मेथड ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो हमें लिखना ऐसे लीनियर फॉर्म में होता है, बट आप रफ साइड में आप डिवीजन करके देख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एरर ना हो। सो व्हाट वी गेट 2 to 5। देखो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे 2 to 5 का डिवीजन करेंगे किससे 1 3 5 से। क्या करो किससे जाएगा 1 0, 12 से 3 गए 9। ठीक है बच्चों, ओके। सो व्हाट वी गेट दिस, सो यू कैन राइट 1 3 5 into 1 + 90, क्या रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं। सो अब फिर से क्या लगाना है डिवीजन एल्गोरिथम। 135 किससे डिवाइड करना है 90 से, कर सकते हो बच्चों 135 195, यहाँ पे क्या बच गया बताओ 13, 13 में से 9 गया, कितना बच गया 13 - 9 3 6 और 4। ठीक है बच्चों, ऐड करके दे सकते हैं 5 9 + 4 13, तो 45 रिमाइंडर।
सो 90 इंटू 1 प्लस 45, क्या रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं। सो फिर से क्या अप्लाई करेंगे? डिवीजन लेमा। सो 90, 45, 45 इंटू 2 कितना होता है? 90। सो अब क्या रिमाइंडर होगा? नहीं, रिमाइंडर 0। सो बच्चों, हमारा जो ये लेमा बोलता है हमें कि हमें वहाँ प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। कहाँ? जब आपका रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो हमने यहाँ प्रोसेस को रोक दिया। सो HCF क्या है आपके पास? इस स्टेप का डिवाइजर ही आपका क्या होता है? HCF होता है। फाइन। सो द HCF इज 45। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें क्या करना है? क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी, ये आपको अपने आप ट्राई करने हैं। ठीक है? ठीक है बच्चों, फाइन। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा है किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉजिटिव इंटीजर के लिए। सो यहाँ लिखा गया है पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव इंटीजर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इसने क्वेश्चन क्या दिया है? ऑड इंटीजर। फाइन। इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। शो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी बोला है, सो हम किसी नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपने ये लिख लिया होगा। मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। देखो बच्चों, बहुत आसान है। जब क्वेश्चन में एनी नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, सो हम एज्यूम कर लेते हैं कोई भी नंबर। ठीक है, देखो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव odd integer and b is equal to 6, then by applying division lemma we get व्हाट वी गेट। देखो बच्चों, जो ये हम कुछ स्टेप लिखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जो हमने गिवन है या जो आपको एग्जाम्पल्स में देखा है आपने वैसा ही लिखना है। आप अपनी फॉर्म में कैसे भी बना सकते हो। देन बाय यूजिंग डिवीजन लेमा, या आप लिख सकते हैं यूजिंग डिवीजन लेमा। जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, बस फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। फाइन। 6 क्यों लिया? मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया था। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो b का वैल्यू क्या लेना है? 6 ही लेना है। सो क्या मिलेगा हमें? a को जब हम b से डिवाइड करेंगे 6, कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। r का वैल्यू क्या होगा? b से कम मीन्स 6 से कम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अब देखो, हेयर r कैन बी, देखो R जो है और जो Q है, हमने उस डिवीजन लेमा को याद कीजिए। जो Q एंड R थे, ये क्या थे? यूनिक थे और इंटीजर थे। ठीक है बच्चों, सो R का वैल्यू 6 से कम है, 0 या 0 से ग्रेटर है। सो R का वैल्यू कैन बी क्या हो सकता है? देखो, 0 हो सकता है, इक्वल का साइन है, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। क्या 6 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 6 के इक्वल नहीं है। सो R का जो वैल्यू है बच्चों, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो आप क्या लिख सकते हो? थस A इज इक्वल टू, जब R का वैल्यू 0 है, A का वैल्यू क्या होगा? 6Q, और 1 रखोगे तो क्या आएगा? 6Q + 1 और 6Q + 2 और 6Q + 3 और 6Q + 4 और 6Q + 5। सो A के हमारे पास जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हमारे सभी आ चुके हैं। फाइन। अब हमें क्वेश्चन पे चलना है। क्या पूछ रहा है? एनी पॉजिटिव
पॉजिटिव तो सारे ही हैं, सो ये वर्ड सही है। ऑड इंटीजर क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए। अगर सिर्फ इंटीजर कहता बच्चों तो सारे के सारे सही हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फाइन, सो इसमें से हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे जो 2 से डिवाइड होता है। देखो ये 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय 2। सो ये क्या हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो क्या होते हैं, इवन। सो 6q को हम छोड़ देंगे। 6q + 1 क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां 1 है, ठीक है बच्चों। 6q + 2, देखो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q + 1। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड हो गया, सो ये भी क्या आपके पास, इवन। सो इसे भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। 6q + 3, 3 है, 3 2 की काउंटिंग में कहीं नहीं आता, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है। 6q + 4 ये होगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q + 2। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, सो ये नंबर क्या आपके पास, इवन। अगर इवन है तो छोड़ देंगे, ये नहीं होगा, ओके। सो फाइनली व्हाट वी गेट, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, दैट इज योर प्रूफ, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हमें अपने न्यूमेरिकल्स को करना है, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस को ट्राई करना है, अदरवाइज हम डेफिनेटली जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।